वीडियो में हम करने वाले हैं IAS अभिनव शिवाच की आंसर कॉपी का रिव्यू। और ये है इनके GS4 यानी कि एथिक्स इंटीग्रिटी जिस पेपर में आती है उसकी आंसर कॉपी, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है ये इन्होंने आके दिया है कहाँ पे, विजन IAS के दिल्ली राजेंद्र नगर वाले सेंटर पे, ठीक है, भाई जोगा सिंह स्कूल के अंदर आके, ठीक है। सो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था एथिक्स के, और कैसे आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छी रैंक और अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं एथिक्स के पेपर के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज तो होगी कि एथिक्स के पेपर में दो पार्ट होते हैं यार। एक तो बेसिकली एक तो होता है केस स्टडीज़ वाला, जिसमें केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक रियल टाइम सिचुएशंस टाइप की दी जाती है। उसमें फिर आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। इसमें एक लंबी सी केस स्टडी, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन है और उसको फिर आपको लिखना है, ठीक है। और एक होता है क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको आपको आंसर करना पड़ेगा। ये सेक्शन ए होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था इस वाले टाइप के आंसर्स में, और कैसे इन्होंने अपने आंसर्स लिखे थे केस स्टडीज़ के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ लाइज इन द बेसिक ह्यूमन instinct for furthering self-interest in the form of profit. In this context, do you think there is a possibility of pursuing ethical capitalism? अब इसको 150 वर्ड्स के अंदर आंसर हमको करना है, ठीक है। अब एक चीज़ आप मेरी अगर याद रखते हो, अगर आप लोग शक्ति UPSC के रेगुलर फॉलोवर हो, तो मैं यार हमेशा अपने वीडियोस में एक बात कहता हूँ कि आपके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको देना इंट्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन इंट्रोडक्शन से भी पहले एक चीज़ होती है, क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन करना है क्या, जो मेन थीम है क्वेश्चन की, या जिस फेमस व्यक्ति, किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, किसी कोट के बारे में बात कर रहा है, उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि अब इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या होगा क्वेश्चन को अंडरलाइन करने से। अब इसके बाद आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा। दूसरा चीज़, आपको अपने क्वेश्चन की बाउंड्री समझ में आ जाएगी। आपको अपने आंसर्स को फिर उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कराना है, उसी से आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि UPSC आपको पॉइंट वाइज लिखने के ही नंबर देता है, ठीक है। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें है लॉजिक ऑफ लिमिटलेस वेल्थ लाइज इन द बेसिक ह्यूमन instinct for furthering self interest. So this question is talking about basic human instinct, self interest, form of profit, which this candidate has वेरी वेल मैंशन, ठीक है यार, वेरी वेल हाईलाइटेड, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हाईलाइट किया। मुझे काफ़ी अच्छी लगी इनकी कॉपी। आप भी इनकी कॉपी देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में यस लिख देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। थॉमस होब्स एंड had highlighted the concern that human beings are driven by self-interest. Self-interest refers to tendency of individual to undertake activities suited for himself herself, ठीक है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू को रखने की कोशिश की। देखो एथिक्स के क्वेश्चन, देखो GS 1, 2, 3 ये 3 पेपर अलग कर दो, आप एथिक्स को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि एथिक्स का पेपर आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा यार इन चीज़ों से, ठीक है। एथिक्स बाकी में क्या स्ट्रक्चर रहता है, जो क्वेश्चन पूछेगा उनका इंट्रोडक्शन आपको लिखा है, ठीक है। लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा करनी पड़ती है यार, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पहले ही समझाना पड़ता है। बिकॉज यार एथिक्स यार एक थोड़ा अलग सब्जेक्ट है, ठीक है यार। इसको आप उन सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते जैसे इकॉनमी वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे सेल्फ इंटरेस्ट, अब सेल्फ इंटरेस्ट को हमने यहाँ पे कैसे ह्यूमन इंस्टिंक्ट और सेल्फ इंटरेस्ट फॉर फर्दरिंग सेल्फ इंटरेस्ट, हमने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है सेल्फ इंटरेस्ट को, ठीक है। अब जैसे लेट्स टू वेल्थ एक्यूमुलेशन, नैरो क्या लिखा है, पॉवर्टी, नैरो साइक्लोन लीडिंग टू पॉवर्टी, है ना, अनइक्वालिटी, वेल्थ कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट इन चीज़ों का कारण है। जैसे किसी मतलब एक बहुत ही छोटा तबका है जिसके पास पैसा है, अमीर तबका, जिसको हम कहते हैं ओनली 5% पीपल आर रिच, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, पॉसिबिलिटी ऑफ एथिकल कैपिटलिज्म, ये हेडिंग क्या हमने मन से बनाई? नहीं बनाई, सारी की सारी हेडिंग्स आती है क्वेश्चन से। इसीलिए मैंने बोला कि मेंस में आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग एथिकल कैपिटलिज्म, हमने हेडिंग बनाई,
पॉसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग एथिकल कैपिटलिज्म। पहले है अपना हेडिंग में पॉइंट लिखा अपने हिसाब से, दूसरा लिखा जैसे कि दूसरे में लिखा जैसे हमने, बट इंडिविजुअल्स लाइक गांधी जी कॉल्ड कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी अस, ठीक है। या फिर तो कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ लिमिटलेस वेल्थ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ठीक है यार। इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है, ठीक है। इस टॉपर की आप आंसर कॉपी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अभिनव सिवाच की यार काफ़ी अच्छी कॉपी लिखी है और AIR 12 आई है, तो यार डेफिनेटली यार अच्छे नंबर आए हैं इनके। और इनके एथिक्स की कॉपी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। और हम ऐसे ही कोई और आंसर देख लेते हैं इनका, लेट्स से केस स्टडी देख लेते हैं हम, ठीक है। कोई भी एक रैंडम केस स्टडी ले लेते हैं। ये वही वाली आ गई, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने कहा था आपको यू विल बी गिवन अ रियल टाइम सिचुएशन। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर सपोज टू बी एन IAS ऑफिसर पोस्टेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन अ स्टेट। इन एनी स्टेट यू आर पोस्टेड एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि IGP, ठीक है। हाँ, द रिसेंट डेथ ऑफ अ फादर सन ड्यू इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ऐसे ही हमने इसको पढ़ा। अच्छा देखो, आंसर जब आप किसका लिखते हैं, केस स्टडीज़ का जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो यार इसमें वो वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट था अंडरलाइन करने का, क्वेश्चन के जो मेन पॉइंट्स थीम्स हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। क्यों आता है यहाँ पे काम? क्योंकि यहाँ पे हमको यार बार बार नहीं पढ़ सकते यार। आप देख सकते हो केस स्टडी कितना बड़ा होता है। अगर आप इसी को 2 बार पढ़ लिए ना, आपका टाइम पूरा निकल जाएगा। और मेंस में आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन लिखने के लिए आपको एवरेज 7 मिनट मिलते हैं, तो आपका टाइम तो पूरा इसी में निकल जाना है, ठीक है। तो इसीलिए वो वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप उस टाइप से अंडरलाइन करें जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। और शक्ति UPSC के अगर आप रेगुलर फॉलोवर नहीं हैं तो कोशिश कीजिए यार कि शक्ति UPSC को आप रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे हम यार आपके गाइडेंस के लिए काफ़ी सारे वीडियोस डालते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे किसी भी एक वीडियो में, जैसे हम किसी भी हम एक और क्वेश्चन को देखें, जैसे कि अच्छा आप बता दो कौन सा 7 पेज नंबर, ठीक है। चलो 7 पेज नंबर पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए लॉ इज अनजस्ट, ए मैन इज नॉट ओनली राइट टू डिसओबे इट, ही इज ऑब्लिगेटेड टू डू सो। अब इसको हमको क्या करना है, डिस्कस करना है 150 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब लॉ एज पर थॉमस एक्विंस इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन, इसमें भी हमको अंडरलाइन करना चाहिए था, इन्होंने शायद करना भूल गए हैं। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है यार। इसमें हमको साफ साफ कीवर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे लॉ इज अनजस्ट, इस चीज़ को हमको डिस्क्राइब करना है। ओनली राइट टू डिसओबे इट, ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू डू सो, ठीक है। अब हमने इसको अपना पर्सपेक्टिव रखा, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि इथिक्स के आंसर्स में आपको इंट्रोडक्शन में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी लिखना पड़ेगा, जो आप अपने आंसर्स में लिखने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लॉ एज पर थॉमस एक्विंस इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन टू अचीव गुड फॉर द सोसाइटी। इफ लॉ इज अनजस्ट, लॉ मे बी रिप्रेसिव इन नेचर, इट मे बी अगेंस्ट सोनम। इस तरीके से यार हमको अपने आंसर्स को लिखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें, हमें सपोर्ट लगातार करते रहें।